हेलो गाइस, सभी को मेरा नमस्कार। तो सभी को मेरी गुड मॉर्निंग। अभी देखिए, मैं अपनी बेटी के यहाँ से आई हूँ। आकर नहा धो करके मैंने पूजा करी है। पूजा करके किचन में गई थी। किचन में मैंने बहुत सारे बर्तन वगैरह साफ़ करे हैं, क्योंकि मैं परसों की अपनी बेटी के यहाँ गई हुई थी। तो इसने पापा ने और बेटा ने क्या करा है, चाय पी है तो चाय के बहुत सारे बर्तन कर दिए। खाना खाया है तो खाने के बर्तन कर दिए हैं। और सब्ज़ी वगैरह बनाई थी तो कुकर अलग, कढ़ाई अलग, मनमान चमचे चमचियाँ सब इतने बर्तन इकट्ठे करके रख दिए सिंक में कि पूरी सिंक भरी हुई थी। तो मैं अभी सवेरे आई हूँ और आते ही मैंने सबसे पहले कोई काम नहीं किया, सीधे किचन में गई चाय बनाने के लिए। तो देखा कि फ्राई पैन वगैरह सब ही गंदे पड़े हैं। चार चार फ्राई पैन हैं, मतलब चारों की चारों गंदे पड़े हैं। एक गंदा हो गया, दूसरे को ले लिया, दूसरा गंदा हो गया, तीसरे को ले लिया। उन्हें मालूम है कि मम्मी आएंगी और कर लेंगी सफाई, जितने बर्तन हैं उतने तो उठा लो। तो उन्होंने सारे बर्तन कम से कम ये सब 12 तो करीब गिलास वगैरह उठा रखे हैं, 7-8 कटोरियाँ, प्लेटें और भगोनियाँ, चाय की फ्राई पैन 4-4, दूध की डोलचियाँ और भगोनियाँ, मनमान बर्तन इकट्ठे कर दिए थे। तो मैंने आते ही अभी मेरे सारे बर्तन वगैरह मांजे हैं। किचन में सफाई करी है, सारी सिंक वगैरह साफ़ करी है, पट्टियाँ साफ़ करी हैं। कहीं पर चाय फैली है, कहीं पर दूध फैला पड़ा है। भाई, जब तक घर में लेडीज़ नहीं होती है तो जेंट्सों से काम नहीं होता है। जो भी काम हो तो जेंट्स नहीं कर पाते हैं, जो लेडीज़ करती हैं। उनको क्या है, उनको मालूम है कि आएंगी, एक दिन नहीं बाद 2 दिन बाद आएंगी, अपने आप संभाल लेंगी। अपन से जैसा हो रहा है वैसा खा लो, कर लो। और भाई सही बात है, देखो हमारा बेटा तो फिर भी चाय वाय बना लेता है, थोड़ा खाना वाना भी बना लेता है, लेकिन उसके पापा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से उसने भी बर्तन नहीं मांजे। उसके पापा ने कही रहने दे, तू भी ठंड में क्या हाथ करेगा, मम्मी आएंगी जब ही कर लेंगी। तो अभी बस मैं आई हूँ और आते ही मैंने सीधे किचन में गई हूँ चाय के लिए। तो चाय में भगोनी भी नहीं थी, मन मार करके रह गई। पहले तो मैंने मेरे सारे बर्तन वगैरह मांजे हैं। सारे बर्तन मांज के सब सिंक विंक साफ़ करिए, सारी पट्टियाँ साफ़ करी, पट्टियों में पोंछा लगाया, गैस साफ़ करिए और पूरे किचन से लेकर के पूरे घर में झाड़ू निकाली है और पोंछा लगाया है। अब पोंछा लगा लूँ करके फिर नहाई धोई हूँ। नहा करके मैंने पूजा करी है। पूजा करके तब मैंने चाय बनाई और चाय पी है। तो खाना मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि हमारी सासू जी हैं तो उन्होंने खाना दे दिया था सवेरे इन लोगों को। उनको क्या मालूम था कि मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैं आ गई थी। तो फिर उन्होंने खाना वाना दे दिया था, तो मैंने अभी खाना भी खाया है। आलू टमाटर की सब्जी थी, झोल की, और टमाटर मिर्ची और लहसुन की चटनी थी, दही था और छाछ थी। तो मैंने अभी 1 गिलास छाछ पी है, बहुत मीठी छाछ थी। 1 गिलास छाछ पी है और अभी रोटी खाई है। बस रोटी खा करके अभी बैठी हूँ। तो हमारे भतीजी वगैरह भी आई हुई हैं, तो वो गणेश जी के घूमने गए हुए हैं। अभी गणेश जी कैसे घूम के आएंगे तो वो सीधे ही जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो मैंने कहा साड़ी वाड़ी निकाली है, मैंने उनके लिए कपड़े निकाले हैं, तो उनको विदा में दूँगी टीका वीका करके। तो इसी मारे मैं आ गई थी बेटी के यहाँ से, नहीं तो आज और मैं बेटी के यहाँ रहती, क्योंकि जमाई जी हमारे बाहर गए हैं, वो बेचारी अकेली है, बच्चे संभाल नहीं पाती है दोनों। अभी ऑपरेशन से बच्चा होकर चुका है, इसकी बेटी हुई है। तो मैं उससे की आई थी कि मैंने कहा अभी तो मैं आज घर हो जाती हूँ, उसके बाद मैं कल आ जाऊँगी। तो आज मैं जल्दी इसी हमारे घर से आ गई थी उसके। और आकर के मैंने कहा कि देखो रिश्तेदार वगैरह आए हुए तो अच्छा नहीं लगता। बच्चे हमारे कुछ जानते नहीं है, कोई आ भाव नहीं जानते हैं कि कोई आया है तो चाय बना के भी देनी है कि कुछ करना है। अब लड़के हैं, लड़के क्या जानते हैं। तो इसी वजह से मैं सीधे सुबह ही 7 बजे बेटी के घर से सीधे आ गई। हमारे दामाद जी गाड़ी से छोड़ गए थे मुझे और मैं आ गई थी। और आते ही अब देखिए मैंने अपने पूरे घर की साफ़ सफाई करी है। देखिए मेरा घर कितना चमक रहा है। अभी झाड़ू पोंछा वगैरह करा है, सब पलंग वलंग पे बेडशीट वगैरह बिछाई है, साफ़ सफाई करी है। और बाहर कपड़े वगैरह सुखाए हैं निकाल निकाल के। और मेरे जो इकट्ठे कपड़े हो गए थे 3-4 दिन के, अब कपड़े हो गए हैं इकट्ठे। अब मैंने उनको एक कपड़े में बांध करके और रख दिए हैं। मैंने कहा आज तो नहीं दूँगी, क्योंकि आज घर में रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं। तो मैंने कहा आज कपड़े वगैरह नहीं दूँगी। मैंने अपने भी उठा करके कपड़े रख दिए हैं। मैंने कहा कल मशीन लगाऊंगी, तब मैं कल कपड़े मशीन में दूँगी। तो आज तो मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी। अभी रिश्तेदार वगैरह आएंगे तो उनके खाने वाने की तैयारी भी करनी है, क्योंकि अगर वो शाम को जयपुर के लिए निकलते हैं तो फिर मेरे को जल्दी खाना बनाना पड़ेगा। और अगर नहीं जाएंगे तो फिर भी सब्जी वब्जी बना करके तैयार रखूँगी, तो खाना रहेगा। तो रोटियां वोटियाँ बाद में गरम गरम सेक लेंगे खाने के लिए। तो इसीलिए मैंने अभी उनको रोक लिया है। मैंने कहा आप लोग रुको। तो वो अभी घूमने के लिए गए हैं। बोले बुआ जी अगर हम जल्दी आ जाते हैं तो निकल जाएंगे, और लेट हो गए तो हम नहीं जाएंगे, हम आज यहीं रुकेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका घर है, आप लोग रुकिए। कल तो वो होटल में रुके हुए थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा था कि हम जल्दी घूम लेंगे तो हम निकल जाएंगे जयपुर। भाई जयपुर के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा 2 घंटे का रास्ता है, तो गाड़ी है उनके पास अपनी। तो बोले हम गाड़ी से निकल जाएंगे। पर अब उनको क्या नाम है, गणेश जी अभी 11 बजे निकले हैं, तो 11 बजे चढ़ाई करेंगे ऊपर। तो वो कम से कम 1-1.5 करीब उनको वहाँ बच जाएगा। फिर वहाँ से नीचे उतर के आएंगे, तो आने में भी उनको 1-1.5 घंटा लगेगा। फिर उन्होंने कैंटर करा है सेंचुरी घूमने के लिए, तो सेंचुरी इतनी बड़ी घूमेंगे तो उसमें भी 2-2.5 घंटे लगेंगे। तो कम से कम 5 या 6 के आसपास बच जाएंगे उनको आने में। तो मैंने कहा अंधेरा भी इतनी जल्दी हो जाता, अब तो 5:30 बजे करीब अंधेरा हो जाता है, और ठंड भी बहुत हो जाती है, बच्चा भी उनके साथ छोटा है। तो मैंने कहा तुम लोग शाम को मत जाना, सब यहीं रुकना। तो वो अपना बैग वगैरह होटल से सब यहाँ यहीं रख गए हैं, ले आए हैं।
और घूमने के लिए गए हैं। तो मैंने कहा आप लोग घूम आओ, मैं उनके लिए खाने वाने की सब तैयारियाँ वैयारियाँ करके शाम को रखूँगी। मगर मैं अभी थोड़ी सी देर सोऊंगी क्योंकि मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। 4-5 दिन से बेटी क्या ठहरी हुई थी, तो मुझे दूसरी जगह पर नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। पर क्या करें, मजबूरी है, जाना भी पड़ता है। तो अब मेरे सिर में ऐसा नींद सी आ रही है, तो अब मैं थोड़ी सी देर पहले सोऊंगी, उसके बाद फिर कोई काम करूँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़।